कोटद्वार में जो हुआ ना, मेरा मन हो रहा है कि मैं बुलाऊं ताऊ को, ताऊ कमलेश कुरैशी जी, मेरा तो आसिफ ये तो है ही। नहीं 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 नहीं, आसिफ जायसवाल जी। हाँ अच्छा हाँ, आपके यहाँ भाई क्षेत्रीयता भी देखनी पड़ेगी ना आपके सोनभद्र में। बिल्कुल सही कह रहे हो कुलदीप। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका आई थिंक जायसवाल ही आसिफ रहेगा। जायसवाल, हाँ बिल्कुल जा भी रहा है, जा रहा है। मेरा नाम आसिफ हम लोग जायसवाल। नरावने से सीधे डरावने पे आ गए। क्या डरावना था इसमें? दो तरह की बात है। एक जो आके कह रहे हैं नाम चेंज करो वो, या एक व्यक्ति खड़ा हो गया कि क्यों करे भाई, और उसने बोला कि क्यों। तो वो भी जिम ट्रेनर था। अगर वो जिम ट्रेनर नहीं होता, मजबूत बाहों वाला आदमी, तो 4 5 8 लोग 10 लोग 20 लोग के सामने खड़े होने की शक्ति तो नहीं होती, या लोग शांत भी नहीं होते उस समय। अगले दिन जो आगे और बवाल हुए वो एक अलग बात, लेकिन भुजाओं का बाहुबल तो था इसमें। वही काम किया है। तुम खड़े को बोल दो, बोले अरे भाई तू तो हट ले, तू मोहम्मद कुलदीप है, तू पहले पिटेगा। यही हो रहा है। दीपक नाम है ना उस लड़के का। दीपक कुमार कश्यप। ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो, जहाँ कहीं भी हो रही हो, किसी के खिलाफ हो रहा हो, अगर आप देखते हैं और इस स्थिति में होते हैं कि कुछ कर पाएं और नहीं करते हैं, तो आप अपने धर्म का नुकसान करते हैं। आपका धर्म बनता है कि इनजस्टिस होते हुए अगर रोकने की शक्ति है तो, मैं सबको ब्लेम नहीं करता, बहुत लोग असहाय भी होते हैं, हाँ कूटे जाएंगे वहां जाएंगे तो, पर जिस भी तरह से आप कर सकते हैं, ये बलशाली थे और इन्होंने अपने भुजाओं का प्रयोग किया, अपने शारीरिक सौष्ठव का सही उपयोग किया। नहीं तो जिम जाने वाले लोग अक्सर जो है ना, अन्याय करने में उपयोग करते हैं उसका, कूटने में ही काम आते हैं। हाँ, तो ये अच्छा लगा कि आप खड़े हुए। और उत्तराखंड एक अजीब स्थिति में है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक स्थिति ये है कि हर चीज़ वहाँ पे धर्म से जोड़ दी जा रही है। हाँ, और काफ़ी एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो है वहाँ पे बहुत तेजी से फैला है, बहुत तेजी से। उसका मतलब हास्यास्पद है ना कि बाबा ड्रेस या कुछ नाम था, स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। हाँ, स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, कि बाबा नाम क्यों रखा उसने, ये मिसलीडिंग है। अरे यार, बाबा जो है वो फारसी का शब्द है ना, मिडिल ईस्टर्न ओरिजिन का शब्द है। आप अपने भगवान को बाबा बुलाते हो, ये आपने जो है उधर से लिया है, ये सूफी परंपरा से आया होगा। और उसको आप हाँ, वो लोग यहाँ आए, उन्होंने देखा कि बाबा जो है वो आदम को भी बाबा बोलते हैं, बाबा आदम, वो उन लोगों के लैंग्वेज से बाबा आया। और जो लोग आए यहाँ पे पीर मुर्शद बन के, सूफी वो थोड़े ना जटाजूट रखने वाले, थोड़ा धुनी रमाने वाले और उस तरह के लोग थे। तो हमने मतलब हमारे देवताओं को यहाँ पे, भारत के जो इस परंपरा के देवता है, उनको बाबा सिर्फ आई थिंक भोले बाबा को बोलते हैं, भोले बाबा बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो उस तरह के थे, एकदम अलूफ रहने वाले आदमी, अकेले, एक फाका मस्ती, एक मस्त मौला, मौला आदमी थे। तो उनको हमने भोले बाबा कहना शुरू किया, और फिर बाबा विश्वनाथ और बाबा वैद्यनाथ और बाबा हो गया। पर बाबा शब्द यहाँ का नहीं है। तो एक तो आपत्ति वहाँ पे जो है वो गलत है, अजीब। फिर मैं कह दूं क्या, मतलब वैसे इस शब्द के इस्तेमाल में पहले बहुत गाली पड़ी है। बाबा वैसे रिलीजन न्यूट्रल शब्द है क्या? नहीं, रिलीजन न्यूट्रल, अब बाबा शब्द प्रयोग तो हो गया है वैसा। वो बाबा जर्दा आता था भाई, बाबा जो है अब अपने के बुजुर्ग जो होते थे ना, उनको भी बोलते उनके लिए उपयुक्त होता था, इसीलिए बाबा आदम बोलते तो नहीं हैं। तो जो जैसे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पिता के पिता को सभी जगह नहीं, जहाँ जहाँ कहा जाता हम है लोग बाबा ही कहते हैं, बाबा बोलते थे। दादा से बाबा कब हुआ पता नहीं, पितामह होता था एक्चुअली शब्द तो शायद। गाना है, खेत गए बाबा बाजार गई माँ, अब क्या करो उस पे। अब पिता को बाबा बोलते हैं, अब पिता को बाबा बोलते हैं बहुत सारे लोग। मराठी में पिता बाबा, हाँ, बंगाली में भी पिता को बाबा बोलते हैं, और
बड़े भाई को दादा बोलते हैं, जबकि हमारे यहाँ बाबा बोलते हैं पर दादा को। बंगाली में भी दादा बड़े भाई को बोलते हैं। हाँ, वही बोल रहा था मैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, चूंकि सिंक्रेटिक बहुत सारी भाषाएं जो हैं आके घुली मिली यहाँ पे, तो हमने उसको अपना लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर उसको भी बाबा ड्रेस रखने का पूरा हक है। आजकल तो बाबा बुबू भी चल रहा है, बाबा बाबा सोना। हाँ, अब तो बाबा वो भी होता है, बाबू बाबा हो गए हैं। हाँ, बड़े लड़के को बाबा बोलते हैं। बहुत मतलब ये क्या हुआ कि अंग्रेजों के बच्चे जो थे ना, वो हमारे लिए बाबा थे। मतलब उतनी इज्जत दी जाती थी जितने की दादा को देते थे। तो गोरों के जो लड़के होते थे उसको हम बाबा बुलाते थे। फिर हम पुरानी फिल्मों में दिखेगा राहुल बाबा बुलाते हैं, संजू बाबा बुलाते हैं। तो बाबा ऐसे है। पर उत्तराखंड बाबा में सिद्दीकी तो है, नाम था उनका बाबा सिद्दीकी। हाँ, और इसी हफ्ते उत्तराखंड में, मतलब इसी पिछले हफ्ते ही शायद, एक बाबा बुल्ले शाह की मजार है। उसको किसी ने तोड़ फोड़ दिया। मतलब एक ग्रुप आया और उसने उसको तोड़ फोड़ मचा दी वहां पे। अब कोई जायसवाल जी, अग्रवाल जी हैं, उनका कहना है कि हम उसको फिर से बनवाएंगे। तो ये भी एक एंगल है इसके लिए। देखो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ये सब सीमावर्ती राज्य हैं। जहां पे किसी मजार की संभावना नहीं थी, वहां पे मजार बन जा रहे हैं। कहीं कहीं एकदम सुदूर क्षेत्र में एक आदमी है जो मजार की देखभाल कर रहा है, वहां मरा कौन इसके बारे में डिटेल नहीं है। और बाबा बुल्ले शाह की मजार कसूर नाम का जगह है पाकिस्तान के पंजाब में, जहाँ की कसूरी मेथी जहाँ से निकली। हाँ, वहां है। बाबा बुल्ले शाह सही में थे, लेकिन यहाँ वाले तो बहुत बड़े बाबा बुल्ले शाह थे। उन्हीं की मजार यहाँ भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो बाबा बुल्ले शाह का मंदिर बना सकते हो आप कहीं भी, अगर आप। हाँ, क्योंकि मंदिर में कोई वैसी अनिवार्यता नहीं है कि वो हाँ, जन्म मजार या का मृत्यु मतलब जो है ना, वो मृत्यु की जगह से होगा। आपने उसको पूरा उसका मीनिंग बदल दिया। उसके खिलाफ जो है बहुत जगहों पे आंदोलन हुआ। उत्तराखंड में ही बहुत जगहों पे आंदोलन हुआ। यहाँ पे इलीगल मजार है। फिर सरकार जो है पुष्कर सिंह धामी की जब से आई है, तब से ये ना एक मजार सब में जो खोदने है में वो लगे हैं। जेसीबी ट्रेंड हुआ है ना, तो वो जेसीबी लेके इधर उधर चले जाते हैं। कहीं पे कुछ उखाड़ दिया, कहीं पे उखाड़ दिया, और वो कहते हैं कि यहाँ पे गैर कानूनी मजार था। तो दूसरा, उससे एक माहौल बना शुरू में। अब वो माहौल पूरी तरह से एंटी मुस्लिम माहौल हो गया। एनीथिंग मुस्लिम, उसके बारे में हेटरेट शुरू हो गई है। गाँव में साइन बोर्ड लग जाते हैं कि यहाँ पे एंट्री मना है। कश्मीरी शॉल बेचने वाले जो लड़के पीटे थे गए, उनको पीटा। हाँ, क्योंकि वो कश्मीरी टोन में बात कर रहे थे। हम कश्मीरी थे सिर्फ इसलिए, और पहलगाम वगैरह का जिक्र देख वो कह करके उनको टोका गया।